नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना को लेकर अगर लापरवाह हो गए हैं तो ये वक्त है आपके संभलने का। अगर ऐसा है तो फिर वक्त रहते संभल जाइए, क्योंकि कोरोना का आर फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने आर वैल्यू देखकर ही थर्ड वेव आने के संकेत दिए हैं। आर फैक्टर यानी वायरस का रिप्रोडक्शन रेट, ये बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को आगे इन्फेक्ट कर रहा है। इसे आसान भाषा में आप यूं समझ सकते हैं, अगर एक कोविड पॉजिटिव किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो आर वैल्यू 1 कही जाएगी, 1 कही जाएगी। अगर 2 लोगों को संक्रमित करता है तो आर वैल्यू 2 कही जाएगी, 2 कही जाएगी। और यही आर वैल्यू फिर से बढ़ने लगी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एवरेज आर वैल्यू 1 से ज्यादा है, जबकि 10 राज्य ऐसे हैं जिनके आर वैल्यू नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। और यही वजह है कि लगातार कोरोना के नए केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हर दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। बढ़ते आर फैक्टर से 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों की संख्या भी बढ़ रही है और इन सब के बीच वायरस का नया म्यूटेंट भी डराने लगा है। जी हां, वैक्सीन की डबल डोज लेकर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो आप गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि नए वेरिएंट से वैक्सीन लगवाने वाले भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि तीसरी लहर अगर आई तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। साफ है, आर वैल्यू बढ़ती जाएगी तो लॉकडाउन इकलौता ऑप्शन बाकी बचेगा। हुसैन, लॉकडाउन की नौबत ही क्यों आए अगर शुरू से ही हम एम्स के TTT वाले फॉर्मूले को अपना लें। आपको बता दें, कोरोना ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने का एक ही तरीका है, TTT यानी टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। मतलब डाउट होते ही कोविड टेस्ट जरूर करवाइए, इन्फेक्टेड लोगों को ट्रैक कीजिए और फिर ट्रीट कीजिए। लेकिन इस पूरी कवायद से भी बचना है तो रोजाना योग कीजिए, इम्यूनिटी को मजबूत रखिए। और एक बार फिर अभ्यास करवाने के लिए स्वामी रामदेव खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी। और बच्चों से लेकर के बड़ों तक को हमने इसी योग से आयुर्वेद की डबल डोज से, योग आयुर्वेद की डबल डोज, उधर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तो चल ही रहा है। और आपने जो बताया, ट्रैकिंग चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लंबे लंबे श्वास, सारी चीज़ें एक साथ हम फॉलो कर रहे हैं। रोज सूर्य नमस्कार 10 बार करें, फिर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो जितना कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाते तो ताड़ासनी करें। ये फेफड़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, इससे फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन मिलता है। ये मेरी बाएं तरफ जो सर्वज्ञा बेटी है, इसके पूरी फैमिली को ही कोरोना हो गया था। ऐसे ही एक से दूसरे को संक्रमण होकर के पूरा परिवार चपेटे में आ गया है, लेकिन इन्होंने योग नहीं छोड़ा। कहाँ से सीखा योग? हमने आपका इंडिया टीवी वाला ही देखा था, जो आप इंडिया टीवी वाला ही देखते वगैरह वही देखा हमने। और क्या क्या किया? और हमने योगा वगैरह किया, प्राणायाम वगैरह पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, और जो आपके कोरोनल वगैरह है, स्वास्थ्य है, वो सब भी हमने खाया, तो हम लोग बिल्कुल ठीक हो गए थे हफ्ते भर में ही। 1 हफ्ता में ही पूरा परिवार रिकवर हो गया। इंडिया टीवी ने भी करोड़ों लोगों की जान बचाई है, इसके लिए भाई अभिनंदन है इंडिया टीवी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे कभी आस्था चैनल और तो योगा देखते इंडिया नहीं थे। टीवी वाला ये भी मैं बहुत 20 खास सालों है। से योग सिखाता था। 8 बजे इंडिया टीवी पर करोड़ों लोग योग देख करके करते हैं, ये खास बात है। और जी। छोटे बच्चों के लिए तो हमने शिला तुलसी का भी ड्रॉप बना दिया। ये शिला तुलसी का ड्रॉप भी इस्तेमाल करें। ये बेटा, ये ड्रॉप ना छोटे बच्चों को ऐसे ही लो, गिलास पकड़ो। अब देखो, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये आधा गिलास पानी में ऐसे ही 5 बूंद इसकी डाल दी और इसकी पी जाओ हिला करके। अब ये छोटी छोटी बातें, अणु तेल सुबह उठ करके डाल लें, शिला तुलसी ड्रॉप ले लें, होने के पहले ही। कैसा लगा? थोड़ा अच्छा है ना, अलग तरह की स्मेल है। जाओ। तो स्वामी जी, ये सूर्य नमस्कार करें जी। जो मजबूत है, वो थोड़ा दंड बैठक में लगा लें। स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत तो आज आपने कर ही दी है, और बल्कि कार्यक्रम की शुरुआत ही उसी से हुई।
लेकिन कोरोना के खतरे को लेकर ज्यादातर लोग सीरियस हैं, बहुत गंभीरता से लोग इसे ले रहे हैं स्वामी जी। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जिनकी वजह से ट्रांसमिशन की चेन बनने में तेजी आई है, आर वैल्यू बढ़ी है। तो ऐसे में योगाभ्यास के पैकेज की आपने तो शुरुआत कर दी है, लेकिन जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनसे क्या खास आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अब बहुत जरूरत इस बात की है कि खास एहतियात बरता जाए। स्वामी जी, उनको आप कौन कौन से एक्चुअली दंड देना चाहेंगे जो वो दंड करें और उसके बाद फिर अपने आप को स्वस्थ बना लें? एक तो ये जो अभी दंड लगा रहे थे, इसको करेंगे तो दंडता नहीं करेंगे। देखो, हम छोटी छोटी भूलें करके माना कि हम कोरोना होने के बाद इसको ठीक कर लेते हैं, माना कि हम बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर तक को भी क्योर कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को हम क्यों मुसीबत में डालते हैं? जीवन भगवान की बहुत बड़ी सौगात है और आपके न होने से, आपके न रहने से पूरा परिवार संकट में पड़ जाता है। और जो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों में लोग हैं, आज मानो स्वामी रामदेव को कुछ होता है तो करोड़ों लोग मुझे देख करके जो जीते हैं, मैं उन सबको संकट में डालता हूँ। तो हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि मुझ पर एक बहुत बड़ा पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय और वैश्विक उत्तरदायित्व है और ये मेरा जीवन भगवान की बहुत बड़ी सौगात है। छोटी छोटी लापरवाहियाँ करके मैं इस जीवन को संकट में नहीं डालूंगा। मैं तो कहता हूँ, एक व्यक्ति की जो जीवन की जो कीमत है ना, उसका इकोनॉमिक वैल्यूएशन है, जिसको मार्केट कैप कहते हैं, वो 1 लाख करोड़ रुपए है। इतना हमारा ये अमूल्य जीवन है और इसको हम ऐसे ही 1 लाख करोड़, हुसैन भाई, मुझे तो लग रहा था कि हम आजकल कोई अनमोल हैं। बीमा भी नहीं करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।